जी से कल तुलना करते थे, ज्ञानी तो सुनाते हैं, हम भी सुना लेते हैं, लेकिन अंदर से ब्रह्म ज्ञानी होना है बहुत बड़ी तपस्या का फल होता है, ऐसे नहीं। बाहर से फिर उसको कुछ नहीं सूझता, अंतर्वर से नूर। कोई वाणी है गुरु जी की, हर चीज की इच्छा छोड़ दो। हम किससे मिलने की इच्छा करेंगे, सोचो। अपना ही एग्जाम्पल रखते थे, बोले हमें किसी से इच्छा है या किससे मिलने की इच्छा करें। वो कह रहे आपके पास तो वैसे ही बहुत लोग मिलने आते हैं, पर वो क्यों आते हैं, कब आते हैं, क्या हम करते हैं जो आते हैं, क्या इच्छा रखते हैं तुमसे मिलने आने की, कि हमारे पास कोई आए। तो ऐसा ज्ञान का आकर्षण बना लिया है उन्होंने कि जाए बिना हम ही नहीं रह पाते, प्रेम किए बिना, मिले बिना हम नहीं रह पाते। उसको समझना, तुम हर चीज की इच्छा छोड़ दो तो अपने आप मिलेगी। इस जादू को, इस अनुभव को बनाओ अपने अंदर। तुम इच्छा को हटा दो, देखो वो चीज तुम्हारे सामने कैसे भगवान ला के रखे। अपने ऊपर आशिक हो जाओ, किसी के नाम रूप पर, किसी के शरीर पर आशिक होकर तकलीफ उठाते हो। पूरा ज्ञान के बाद आप पर आप हम आशिक हैं, तो अब वो आप कौन सा है? वो मेरा आत्म स्वरूप, मेरा आनंद स्वरूप। इस पर आशिक हो जाओ। तो अपने पर आशिक हो जाओ, किसी के नाम रूप, किसी के शरीर पर आशिक होकर के व्यर्थ में तुम तकलीफ उठाते हो। बच्चों में, घर में और संबंधों के आधार पर चलते हो, तो फिर व्यर्थ में कष्ट पाते। इसलिए अपने स्वरूप पर, जो भगवान ने तुमको तुम्हारे स्वरूप के साथ ये बनाया है, उस पर आशिक हो जाओ। और किसी में भी कोई इच्छा और अपेक्षा करना अंदर ही अंदर का मिटता जाए तुम्हारा। अभी तो इतना सुंदर बता रहे थे कि क्यों नहीं उसकी कटोरे से एक बूंद भी गिरा, इतना सावधान रहा। राजा जनक कैसे इतनी राजाई में रहते थे, सावधान रहते, जागृत रहते थे ऐसे। तो वही गुरु अभ्यास कराना चाहता है। किसी के शरीर पर आशिक होकर के तकलीफ क्यों उठाते हो? दिनों दिन अपनी आत्म स्थिति बनाओ, आत्मिक स्थिति बनाओ। शरीरों का कोई भरोसा नहीं है। भगवान होते, भगवान मानने के कंजूस हो। अब हम देखते हैं कि बस एक तो ज्ञान अंदर से नहीं समझना चाहता, 2-4 दिन ज्ञान सुन करके सोच लेता हमारा पक्का हो जाएगा। फिर कारण आने पर उनकी ममता ऐसे रुलाती है, संसार के मोह बंधन, बातें ऐसे हम देखते हैं, ऐसा कोई दुख है नहीं। थोड़े दिन बाद दुख कहाँ गायब हो जाता है फिर। बहुतों को देता रोते बिलखते देखा, परेशान होते देखा। फिर धीरे धीरे उनका मन, वो लड़की के पिता गए तो वो ऐसे धाड़े मार मार के चिपक के रो रही थी कि अरे मैं नहीं जाने दूंगी, पापा को नहीं जाने दूंगी, पापा नहीं जा सकते। वो अर्थी ना उठने दे, बहुत देर तक ऐसे। श्याम भगवान वहां थे, कोई जानकारी के लोग थे तो वो भी पहुंचे थे, बताते थे अपना अनुभव। बोले जब मैंने बहुत देर तक ये नाटक देखा उस लड़की का, तो मेरे मुख से अचानक निकला, कोई बात नहीं, चलो इस बच्ची को भी बांध के ले चलो, चलो इसको, लड़की को भी बांध के ले चलो। अब जैसे ही उसने ये सुना, सुई डर के अंदर कोठरी भाग गई। और हैरानी तो तब हुई जब 7वें 8वें दिन ही वो बड़े मजे से गोलगप्पे खा रही थी। बोले मैं इधर से देखूं उधर से देखूं, बोले वही लड़की दिख रही है। तो कहाँ है? बस अपने को भावावेश में ले आए, दुखी मान लिया, तो भावावेश में ले आए, सुखी मान लिया। ज्ञान कब समझोगे? सोचो, भाव आ गया वैसे ही तो अपने को ऐसा मान लिया। तो ये चढ़ती उतरती मस्ती नहीं चाहिए गुरु के पास। ऐसी ज्ञान की मस्ती, अपनी आत्मिक उन्नति वाली मस्ती बनाओ, जो फिर चढ़ती उतरती नहीं। तुम्हारा खुद का निर्णय हो, गुरु कब तक समझाएगा? तुम्हें खुद पता लगे कि कौन सा सही रास्ता है।
गुरु ने बता भी दिया है, अब तुमको जो चलना है ना उस पर। या तो तरीका होता है भाई हम गुरु को कस के पकड़ लें, सुबह शाम बस गुरु ही पकड़ा हुआ है, हर समय गुरु की याद, गुरु का। अब क्या था, तो वो जो है गुरु अपने संग रख लेता है, तो बहुत सारी माया से हम बच जाते हैं। या फिर ऐसी तुम्हारी मन की स्थिति हो, तो तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान पक्का हो गया हो, जो तुमको पता लग जाए कि ये माया है, इसमें फंसना नहीं है, अटकना नहीं है, जनक जैसी स्थिति हो जाए। और नहीं तो फिर तीसरी तो कोई और बात है ही नहीं, फिर तो ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ज्यादातर सबकी यही स्थिति होती है, सत्संग में आके बैठेंगे, थोड़ी देर ज्ञान ध्यान का रंग चढ़ा दीजिएगा, और फिर यहाँ से हटे तो फिर जैसी जैस द कंपनी सौदा करना, फिर जिस संगत में आके बैठ गए वैसा रंग चढ़ जाता है, क्योंकि अपने ज्ञान की कोई मजबूती नहीं है अंदर से, और बाहर से गुरु का संग छूट गया अंदर से। अब कितना भी कह लो उसको कि बड़ा ज्ञान सुनती थी तो सुनने से क्या हुआ, उससे क्या लाभ मिल गया सुनने से? गुरु तो कितना कहता है, इसलिए सुनने से काम नहीं बनेगा। हमें तो पता है, अभी तक जब तक प्रकृति यहाँ मिला रही है तब तक ही ठीक है, नहीं तो जिस दिन छूट जाता है सत्संग, उस दिन तुम्हारा अपना ज्ञान कितना मजबूत है ये देखो तुम, कितनी असंगता तुमने बना ली अपने अंदर, कितना अंदर में निर्मोह निरासक्त चित्त बना लिया, वो काम आएगा, क्योंकि बाहर से तो तुम्हारा प्रकृति ने गुरु का साथ छुड़ा दिया। अब नहीं आ पाओगे तुम गुरु के पास, कभी शरीर में अटक अटक के रह गए, किसी और बात से अटक। हालांकि वो तो भाग्यशाली होता है जो अंत तक अपने गुरु का संग नहीं छोड़ता। ऐसी भक्ति तो कोई सबरी करती है। भजन गा लेना कितना आसान है कि ध्यान रहे गुरु का, पर रहता है ध्यान। कब मिले आकर के राम उससे सबरी से, तब की खबर दी उसको जब राम पैदा भी नहीं हुए थे, फिर भी उसका प्रेम ऐसे ही बना रहा, लगन ऐसी बनी रही। और इतनी लगन के बाद जब साकार होकर के भगवान को उनके पास आना पड़ा, उसके बाद भी उन्होंने फिर भी अपने प्रेम से क्या मांगा, केवल भक्ति का वरदान। ऐसी भक्ति आ जाए अंदर में। तो ये सब आदर्शों के चरित्र मनन करने के लिए, अपने मन को इसको रंगने के लिए। ध्यान रखना, गुरु भी फलाने भगवान होते, भगवान मानने के कंजूस हो, गुण उठाने के प्रशंसा करने के कंजूस हो। अभी तक कहीं भी किसी के अंदर कोई गुण देखो, क्या तुम्हारा अंदर से इतना उदारता आ गई है कि तुम प्रशंसा करके आओ किसी के भाव की, किसी के प्रेम की, किसी के कुछ कर्म की, किसी के किसी आर्ट की? ये भी देखो अंदर में कंजूसी होती है अंदर में। बोला अपने को भगवान मानने के भी कंजूस हो तो भगवान हो तो ब्रह्म स्वरूप, पर मान क्यों नहीं पाते? इतनी माया से घिरा हुआ दिखाई देता है अपने अंदर। ये तो मन जब गुरु इतना खाली कराता है, साफ कराता है, तब कहीं जाकर के ये एहसास किसी बिरले का पक्का होता है कि मान ना मान तू है भगवान। ये तो जितवल देखूं उतवल माया, तो ये भी कंजूसी बनी ही रहती है। गुरु भी फलाने की तारीफ करता है, तो बार बार ये मन ख्याल लेकर के आता है, देखो उसको बोला मुझको नहीं बोला। यहाँ भी आकर के फिर सतोगुणी माया बन जाती है मन के अंदर। फिर मन के अधीन ही चलता रहता है, फिर मन से ही बात करता रहता है। वही गुरु से कभी एक बार बात क्लियर करके, अपनी बात अच्छे से समझा करके और समझ करके गुरु की बात चले जीवन में, ऐसी भाव वाली स्थिति बन जाए मन की, गुरु झिड़के तो भी हमेशा क्या लगे, मीठा, वो मेरे गढ़ने के लिए, मुझे उद्धार के लिए कुछ बोल रहा है। तो बोले ज्ञान से खुशी तो आती है, पर हमेशा समर्पण में नहीं रहते हैं, एक साथ एक सी खुशी नहीं रह पाती। इसलिए तुम्हारी कृष्ण की तरह अपने में स्थित हो जाओ। राम 14 कला और कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। राम मर्यादा में रहे और कृष्ण लोक संग्रह में रहे। हमेशा ये बात चलती ही है कि दोनों ही आदर्श हैं। मर्यादित होकर चलना है तो देखो तुम्हारे सामने राम खड़े हैं, उनका आदर्श पहचानो।
लोक संग्रह के लिए निष्कामता वाला जीवन ऐसा बनाना है, तो कृष्ण का आकर्षण है, कृष्ण है तुम्हारे सामने। कितना ऑलराउंडर कृष्ण को दिखाते हैं हर बात, कितना ऐसे एकदम से प्रेम से भरा हुआ दिखाते हैं। शुरू के दौर में तो केवल मुरली बजाई उसने, बाद में जरूरत पड़ने पर चक्कर जरूर उठाया, लेकिन फिर भी मुरली उनके संगी रही। तो दोनों बातें चाहिए कि नहीं? तो मैं अगर ठीक है, अगर गृहस्थी है, अगर वहां पर तुमपुर में रहना है, सो कोई सेवाओं से जब भी जुड़ा हुआ है जीवन, तो फिर किस आदर्श के साथ चलते हो? है राम जैसा आदर्श? वहां तो स्थिति ऐसी थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। वहां तो अंत तक एक एक की मर्यादा, हर माँ की मर्यादा, चाहे भाइयों की मर्यादा, चाहे पिता की मर्यादा, राज धर्म की मर्यादा, सेवा धर्म की, हर हर बात की मर्यादा उन्होंने पूरी निभाई। गुरु के धर्म की मर्यादा, एक ऐसा आदर्श ही तो है राम, और क्या है? ये राम को भगवान में कब मान पा रहे हो? इतना ऊंचा आदर्श। और उसके बाद सारी लीला समाप्त करके, समिधा हाथ में लेकर के, कुशा हाथ में लेकर के ऐसे लीन हो गए शरीरों में, अंतर ध्यान हो गए। कहीं आसक्ति रखी सोचो। दूसरी बार पत्नी का जब बिछोड़ा हुआ, पहली बार तो रहते ही थे, जमीन पर शयन करते थे और कितने सदाचार में रहते थे सोचो। 14 वर्ष वनवासी, वनवासी केवल एक शब्द नहीं, वन की तपस्या की तरह वो रहे। लौट करके जब फिर से राम राज्य आया तो भले रहे वो राजमहल में सीता माता के साथ राजरानी बना के, लेकिन फिर कारण आया, लोक मर्यादा के लिए सीता का फिर से त्याग। तो फिर कहते हैं राम उसके बाद से पलंग पर नहीं लेटे, उन्होंने फिर धरती पर अपना बिस्तर लगाया, कुशा बिछाई, फिर आजीवन उसी तरह से रहे। तो गृहस्थ की भी तो अनेकों मर्यादाएं होती हैं। पालते हो, मानते हो? ये झगड़े के सिवा कुछ और बचा ही नहीं तुम्हारा गृहस्थ, पूरी तरह त्रस्त बने हुए हो। और ये नहीं समझना हमें राम से क्या लेना है, हम तो औरतें हैं। क्यों राम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता? राम वाला भाव, राम वाला मन तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता? राम जैसी सहज मर्यादा, एक अच्छे आचरण से उन्होंने अपने अयोध्या वासियों को जीता, प्रेम से स्नेह से अपने मिथिला वासियों को जीता, और आवश्यकता पड़ी तो बलपूर्वक जाकर के उन्होंने लंका को भी जीता। और उसके बाद भी कोई हड़प नहीं ली लंका उनकी। लंका बड़े प्रेम से पहले ही सौंप दी थी इन्होंने विभीषण को, कि तुम आज से लंकेश्वर हो। तो वे स्वार्थ से युद्ध कर रहे थे वो। तुमको भी तो देखो, एक है सहज, एक परंपरा है, जो भी कुछ तुम्हारे पास है तुम अपने बाल बच्चों को दे के आते हो। तो लोगों को कभी कभी देने में भी दिक्कत आती है, जीते जीते झगड़े कर लेते हैं कि रोटियों तक के लाले पड़ने लगते हैं उनके जीवन। इतना मन मुटाव, इतनी बातें, इतना बेकार का बोलना, बेकार का कुट कुट करना, टुक टुक करना, आदतें ऐसी बना रखी होती, न चैन में खुद रहते न दूसरे को चैन में रहने देते, ऐसे ऐसे स्वभाव देखते हैं। तो कहाँ राम की मर्यादा? ऐसे तो कोई बुरा नहीं है, गुरु कोई उसकी अवहेलना नहीं करता, लेकिन साथ में सीखो तो सही। कृष्ण तो और 16 कला पूर्ण है, कृष्ण की तो और महिमा है। वो तो घर घर में लल्ला बन के ही बैठ गए हैं, इतना प्रेम है। राम लला तो अब आए थे दिनों बाद, और कृष्ण लला कब से चल रहे हैं? घर में लड्डू गोपाल कितने बैठे हैं सब। वो तो और अपनी ऊंचाई पर, और एक समझ, पूरा जीवन उनका केवल कुशलता से सबका दिल जीतते हुए, निष्काम भाव से भक्तों के हित के लिए, यही जीवन बना रहा उनका, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो यही गुरु जी कहना चाहते हैं कि राम में 14 कला है, कृष्ण में तो 16 कला संभव। तो राम मर्यादा में रहे, कृष्ण लोक संग्रह के लिए जी। अब तुम देखो, एक्टर पिक्चर में रोल करता है, अज्ञानी डूब जाता है। अब तो जो भी पिक्चर चल रही है, जो भी पार्ट तुमको मिला है, तुम उसमें अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, हीरो वाली एक्टिंग कर रहे हो, विलेन तो नहीं बन रही है। एक्टिंग तो उसको भी मिलती है, विलेन को।
लेकिन देखो उसकी उसकी हरकतों से, अरे ये भी है इस पिक्चर में। अब देखो ये सीन बिगाड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ कहानी में रंग में भंग डालेगा। तो ब्लेन व्यक्ति क्या करता है, वो रंग में भंग डालता है कुछ खराबी पैदा करता है। कोई किडनैप करेगा, कहीं कोई गलत धंधा करेगा, कहीं किसी का गोली चला के मर्डर करेगा। तो ऐसे विलेन वाले रोल ही तो जो वाणी की गोली चला करके तुम किसी को हृदय तोड़ रहे हो, अपने आचरण से तो बम गोला फोड़ रहे हो, वहां पर बिल्कुल अच्छे खासे वातावरण को खराब बना रहे हो। कौन सा रोल कर बैठे। तो एक अच्छा एक्टर रोल करता है, एक अच्छा, तो ताली बजाते हैं, हीरो है भाई। और विलेन वाले रोल पे क्या होता है, उसको कोसा जाता है, बुरा बोला जाता है। तो तुम भी रोल कौन सा कर रहे हो। अज्ञानी डूब जाता है, मैं किसी की पत्नी पिता पुत्र हूं, शरीर की लीला करते करते अपने असली स्वरूप भूल जाते हैं। राम ने भी लीला की, देखो रोते रोते देखा, जब पार्वती भी भूल गई उनको देख करके, भ्रम में आ गई। कहते हैं परीक्षा लेने के लिए वो सीता का रूप रख करके जब आई वन में, बोली ये मैं सीता का रूप रख के जाऊंगी तो ये तो मुझे पहचान के एकदम खुश हो जाएंगे। पर उन्होंने तो वास्तव में पहचान लिया उन्हें कि ये कौन है। बोले माता लीला करने दो, भोलेनाथ को कहाँ छोड़ के आई हो आज। खुद पार्वती को इतनी लज्जा आई कि मैं बेकार में सीता का रूप रख के रही। इन्होंने तो सेकंड्स में पहचान लिया। तो ज्ञानवान फिर पहचान लेता, कैसे ही माया मोहिनी रूप रख करके आए, कैसे ही अपनत्व का, वो कहते हैं बहुत से तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम्हें अगर ज्ञान की लगन है तो बहुत ममता दिखाते हुए दिखाई देंगे, बातें करते हुए दिखाई देंगे, ये करेंगे। लेकिन तुम्हें पहचान में आना चाहिए कि कौन किस माया के लिए हमें धकेल रहा है। तो इसलिए सबकी मर्यादा समझो। पार्वती हैरान रह गई, तुम्हारी तुम्हारी खुद ही खुदा नहीं कहने देती है, मैं को सच मानते हो लीला नहीं करते। यानी कि हर समय सुंदर एक्टिंग चल रही होती हो, जैसे पिक्चर में रोल कर रहा है, इसलिए हर पार्ट को वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। उसके पार्ट में एक अच्छा एक प्रेम का, उमंग का, खुशी का भाव दिखाई देता। गुरु कहीं जाता है, देखो सबकी खुशी का ध्यान रखता है, सबकी उमंग का ध्यान रखता है, सबको प्रेम मिला कि नहीं मिला इसका ध्यान रखता है, सबकी उमंग पूरी हुई इसका ध्यान रखता है। फिर कुछ ना कुछ घंटे और अपनी तरफ से ज्ञान की मेहनत करके आता है, जिससे अंतःकरण साफ हो, मन साफ हो उनका। इसलिए देखो गुरु का फिर इंतजार भी करते हैं हम लोग, आता है तो खुशियां भी करते हैं, जाता है तो शुक्राना भी करते हैं कि भाई शुक्र है। हम किसी के लिए ऐसे बन रहे हैं। जी कहते थे ऐसा जीवन बनाओ कि किसी का तुम जीना चढ़ो और उसका दिल तुम्हारे प्रेम में ऐसे उछलने। मुझे ध्यान है केवल एक वचन पर, लव ऑल अलाइक। मैं एक बार अपनी शुरू में दुकान थी तो मुझे ये सत्संग में सुनते थे तो अच्छा लगता था ये वचन बहुत। तो अपनी ज्वेलरी की डुब्बियों पर लव ऑल अलाइक लिखवा लिया था, अच्छा लगता था। दादा का के वचन है, दादा के वचनों में से एक वचन है लव ऑल अलाइक। और ऐसा भी नहीं था कि इसका मतलब नहीं जानते थे, ऐसा भाव रखते थे, सबसे एक सा प्यार रखने का भाव रखते थे हमेशा, एक समान प्यार रहे सबके साथ। लेकिन वो भी गुरुजी ने पूरी सत्संग में, जब जैसे उनके सामने वो डुब्बी आ गई, किसी कुछ चीज मंगाई थी गुरुजी ने, लेके गए थे, वो डुब्बी देख करके हम तो बड़े खुशी से, डुब्बी पे भी ये लिखाया है। उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा के रहे। बाद में जो मेरी धज्जियां उड़ाई उन्होंने, इतना जबरदस्त वाणी का प्रहार किया कि गुरु के वचन कहीं भी लिखवा लेते हो, पहले दिल पे लिखा है, आचरण में उतार पाओगे जीवन भर, कर पाओगे ऐसा, किसी से राग द्वेष किए बिना रह पाओगे, जाने क्या क्या थी वाणियां। ऐसा धुले धुलाए आए कि वो डुब्बी देखने का भी मन ना करे कि बोले ये तो गलती से लग गई। लेकिन हाँ, उसका असर ये हुआ
तब से ये अंदर वाले ने संकल्प लिया कि नहीं, ये तो बस करना तो यही है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही हो जाए सब। तो गुरु की तो हर हरकत में कुछ बात होती है, उसकी तो हर बात में संवार होती है हमारे, और हम ऐसा महसूस करें, करते हैं। वो जीवन संवार रहा होता है। शुरू में बड़े फुदकते थे इसी बात को लेकर के कि गुरु जी ये दुकान बहुत भागती है, बहुत भागती है, मगर उस पर भी एक बार कस के धोया उन्होंने। सिर्फ बाणी सुनाई इतनी, दिन भर भटकना है, भीख मांगनी है, ऐसा बनना है। ये समाज में भी लेडीज तो फिर भी चलो फ्री घूम लेते हैं, कोई बात नहीं। जेंट्स होकर के ऐसे घूमोगे ना तो बहुत गलत मर्यादा को जन्म दो। ऐसे वो कुछ शिष्य को देख करके गुरु बात करता है, क्या इसके लिए ठीक रहेगा, ऐसा सोच के बात करता है। और आज अपने आप ही हम देख रहे हैं कैसे उन्होंने स्थान को, दुकान को, जो उनका संकल्प था, जाते जाते लास्ट जो उसने प्रांजल ने डायमंड का काम किया है, ये काम को किया कि नहीं समझा, वो ऐसा समझ दिया उसने कि ये किसके संकल्प से होता है, किसकी कृपा से होता है, कौन प्रेरणा देता है कि तुम्हें अपना आदर्श कैसा बनाना। व्यस्त में है तो राम जैसा मर्यादा है, निष्काम जीवन बन रहा है तो उसमें क्या कृष्ण जैसी मर्यादा है, भक्त वत्सल हृदय है, लोक कल्याण की भावना है, सबको सुख देने की भावना है, प्रेम देने की भावना है। इन दोनों का जोड़ चाहिए अंदर में, इसलिए ध्यान रखना। तो अंदर देखना तुम्हारी खुद ही खुदा नहीं कहने देती, तो इसको मिटाओ, ये तुमको नहीं आगे बढ़ने देती। मिटा दे अपनी हस्ती को, मस्ती नहीं चढ़ी है अगर ज्ञान से, तो ये किसकी वजह से, खुद ही की। अपना असली स्वरूप भूल गए हो, भूल जाते हो बार बार, ये शरीर लीला के लिए मिला है, तो उससे लीला अच्छी हो रही है कि नहीं। कहीं भी जाते हो तुम सही, नितिन सही समझ होती किसी की तो वो हर चीज को बहुत सही बना करके बैठा होता है। गुरु का भी प्रेम पूरा पाके बैठा होता है, अपने मन को भी अच्छा बना के बैठा होता है, प्रेम में रंग के बैठा होता है। जब भी समय मिलता है ज्ञान के वचनों में डूबा मिलता है, किसी किसी के हम देखते तो उसके आचरण को देख करके अच्छा लगता है, तो भगवान कृपा भी करता है, तो अपने घर परिवार का भी सहयोग उतना ही अच्छा मिलने लगता है। तो अंदर से देखना इस बात को कि तुम जहां भी बैठे हो किस मर्यादा से चलना। सत्संग सुनाना, घर बैठना सब लीला है उसकी, यानी कि ये भी एक लीला बन के रह जाती है। वह हर कर्म निर्लिप्त भाव से करता है, अज्ञानी लिप्त हो जाते हैं। तुमको मैं जानकर डांटता भी है, पर उसकी बात का तुम बुरा मान मान जाते हो। वो तो अपना आप देख करके बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, पर तुमको जो है अभी शब्द लगते हैं तो तुम्हें बुरी लग जाती है। दादा की नकल मारकर एक निकाली थी तो मार खा के आया। तो ये भी एक्टिंग नहीं करना ऊपर से कि गुरु की नकल करें हम किसी बात से। दादा ने बोला मैं तो अपना आप जान करके, बोले दादा आप कहते हैं, दाद गाली देते हैं तो सुन के चले आते हैं, मैंने गलती से बोल दिया तो मेरी तो बड़ी निंदा कर दी, मेरी को तो बड़ी सबने जो उल्टा सीधा बोला कि ये कौन सी भाषा है, ये क्या है, ये सत्संग है कुछ। दादा ने कहा, बोले मैं तो अपना आप जान करके बात कर, तेरे अंदर इतना भाव आया, पहले क्या तूने इतना प्यार किया है, तूने इतनी खुद की आत्म स्थिति बनाई है, तो अपने को पहले गढ़ो ना। गुरु का ज्ञान दिमाग में रख लिया पर जीवन में उतारा, अंदर से आ गया ये भाव कि तेरे किए को हम क्या देंगे, भले बुरे का नाम। तुम्हारी सबके साथ घनिष्ठता भी नहीं है तभी कुछ नहीं कह सकते, ये भी हम देखते हैं। सालों साल सत्संग में आने के बाद भी हम देखते हैं किसी एक दो से भी बात करने लायक उनका जीवन नहीं हो जाता, अंदर मन ऐसा होता ही नहीं कि कोई घनिष्ठता हो, कोई प्रेम हो, कोई अंदर से ऐसे हो। गुरु के संग ही नहीं हो पाते जो गुरु इतनी मेहनत करता है कि अपने मन को हम प्यार से बेच तो दें कम से कम।
ये बात तो बता दो। उजड़े उजड़े रहते हैं, उजड़े थोड़े बहुत। कैसे गुरु नीचे सोचो, कैसे गुरु की कृपा मिले। एक होता है सरलता से चलता है, निमाड़ा रहता है हमेशा। गुरु का संकल्प अपने लिए ही उसके लिए होता है, हर तरह की उन्नति का तो होती है उसके जीवन में, हर तरह की। वैसे ही बहुत दे रहा होता है भगवान, उसको ये लगता है बहुत है, बहुत है। और एक का मन हमेशा ऐसे तुलना में, इसको ये हुआ, इसके संग ये किया, इसके संग ऐसा हुआ, ऐसा ऐसे सोचता रहता है। क्योंकि गुरु कुछ नहीं करता है, सब तुमको तुम्हारे ही संकल्प का खेल मिल रहा है हमेशा। अब तुम उसको कितनी खूबसूरती जो रोल मिला उसे कर पा रहे हो, ये देखो अंदर। तुम्हारी सबके साथ घनिष्ठता भी नहीं, तभी कुछ नहीं कह सकते। मूर्ति की निंदा प्रशंसा करके उसका क्या रिजल्ट निकला? मूर्ति फंसती नहीं। तुम ऐसे बने, कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे, दोनों में तुम्हारा चित्त एकदम सम रहे, एकदम से मूर्तिबत गुरु कहता है ऐसे बनो अंदर से। ये तो माटी का पुतला कैसे नचते, सब दौड़ रहे हैं, किसी ने अपना लक्ष्य पाया ही नहीं। रोड जाम लगी पड़ी है, दौड़ रहा दिन रात सदा जग के सब कार्य विहारन। यानी घर में भी अचाह होकर के रहता है, जान जाता है कि उड़ जाएगा हंसा खेल। कैसे भी किसी में भी किसी प्रकार की कोई चाह रखे नहीं बैठता। सांसारिक वस्तुएं कब तक साथ है, अंत में मेरा तेरा किया तो मार खानी पड़ेगी। और अज्ञान ये करवा देता है। कहीं ना कहीं आचरण में जब अज्ञान होता है ना, तो तेरे मेरे वाली है, तेरा है ये मेरा है, मेरे को कब मिलेगा, मेरे को कौन पूछे, इन सब बातों में आ जाते। फिर मार खा खा के आंसू बहाते हैं। तुम हर काम में डिसइंटरेस्टेड दिखते हो, लेकिन सामने आने पर फिर हस्तक्षेप करते हो। ज्ञान तो सुन लिया, ये उनकी बात बता रहे हैं आज लेटर में, जो ज्ञान भी सुन लेते हैं लेकिन अभी पूरी तरह से अज्ञान को छोड़ नहीं पाते। ऊपर से तो बोला है डिसइंटरेस्टेड में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब कारण आता है तो चौंच एकदम से चल पड़ती है। आसक्ति एकदम से जो पड़ी हुई है अंदर में, मोटी मोटी ममता तो ऊपर की चलो छोड़ भी दी तुमने, पर तो अंदर में भी गंदगी बाकी है, वो कैसे निकलती है? वो तो कारण आया, पत्थर पड़ा तो मिट्टी ऊपर निकल आती है। और कभी कभी वो ज्ञान बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा समझा लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन फिर भी तुम हर काम में डिसइंटरेस्टेड दिखते हो, लेकिन सामने आने पर हस्तक्षेप करते हो। दादा ऐसे रहे, तुम भी ऐसे ही रहो। दादाजी को अपने अपने ज्ञान का शौक था, एक पल का पता नहीं क्यों सोचते हो। प्लान फेल हो जाता है। तरह तरह के लोग आके जब गुरु जी से बातें करते थे ना, तो उनको लगता था ये अभी तक बात मेरी समझ नहीं पा रहे हैं, ये दुख पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी ज्ञान की बात नहीं समझी। इनके मन चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने ठीक से ज्ञान की बात को नहीं। हम ही नहीं चंगे, तो हमेशा समझना इस बात को। और जैसे ही इसलिए गुरु एक ही प्रयास में लगा रहता है, कैसे भी इन्हें ज्ञान, इसलिए क्यों इतना ज्ञान सुनाता है, आज नहीं तो कल ज्ञान ही संवारेगा, ज्ञान ही हर बात को सुलझाएगा। इसलिए कल समझी थी इस हॉस्पिटल की करामात कैसी है। बैठे बैठे ही हमारे वो सुनते सुनते हमारे मन की सारी बीमारियों का इलाज अंदर से ही निकलवा देता, दवा भी अंदर ही है। पर संग बहुत जरूरी है। केवल गुरु के संग से, बैठते से तुमको बहुत सारी चीजें अपने अंदर की पता लग जाती, ठीक कर ले जाते हो। दादा ऐसे रहे, तुम भी ऐसे ही रहो। दादाजी को ज्ञान का शौक था, एक पल का पता नहीं तो क्यों सोचे। विपरीत ख्याल एक मिनट भी नहीं आना चाहिए, नेगेटिव ख्याल एक मिनट भी नहीं आना चाहिए। दोनों बातों में लाभ होए या हानि, हानि होए लाभ होए, उनमें एक चित्त हो जाओ।
होंगी जीवन में, छोटी छोटी बातें चलती रहती, कभी कार्य की सिद्धि होगी, कभी असिद्धि होगी, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। बस अपने घर की सफाई करो, मन को भगवत भाव किसी प्रकार भी छूटने नहीं पाए। पूरी सृष्टि में मैं है ना, वही भगवान ही तो है। माना कि तुम शक्ति पर नजर रखो, माया कमाना लक्ष्य है, तो भगवान की भक्ति कब कमाओगे? ज्ञान के बाद भी अहंकार नहीं जाता, गुरु की बात भी अपनी मर्जी पूरी होने पर मानते हो, लाचारी से। सीधा सीधा नहीं मानता, देखा करो। उतनी उतनी बात गुरु की मान लेगा जितनी अपना मन कह रहा है। तो तुमने गुरु की मानी कि अपने मन की मानी? उसकी मानी। जो मन कह रहा है वो हमारा मन मानना है। विषय सुख नहीं मिलते तभी औरतें दुखी होती है। अंदर में कोई भी विषय सुख या अंदर दुख के कारण क्या, उन्हें खोजो। किसी बात की उदासी का कारण क्या है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसमें से ही कोई हानि हुई है? कोई चीज चाह करके चाह रही हो, नहीं हो रही, तो दुखी दुख लग रहा है अंदर से। तो किसी भी तरह के विषय सुख नहीं मिलते तभी दुखी होती है। सब कुछ भगवान के ऊपर क्यों नहीं रख देते हो? रख करके हल्के क्यों नहीं हो जाते हो? तो सदा सलामत निरंकार। लोग कहते हैं तुम्हें बेटा बेटी का काम करना है, तो तुम क्यों अपने ऊपर समझते हो? क्यों नहीं रखा तुमने अभी तक भगवान पर? सब आते थे, बोले चिंता लगती है गुरु जी, ये लगता है, तब वो ये सब समझ देते थे कि अभी तक तुमने भगवान के ऊपर रखा नहीं। मेरा कर्म करे करता, वो कराएगा वो समय, और समय आने पर देखो होता भी है। अज्ञानी बस पहले से दुख भुगता रहता, सोच सोच के परेशान होता रहता। इधर ब्रह्म ज्ञान भी सुनता रहता, सत्संग भी सुनता रहता है, फिर भी अंदर ही अंदर परेशान होता रहता, क्योंकि पूरी तरह से भगवान पर उतार के नहीं रखता। वो चोला चढ़ा करके वो दो छोर पकड़े रहता है। वैसे तो अर्पण है भगवान को, जान तो लिया, लेकिन फिर भी तो ये दोना दोहरी मात तो नहीं खा रहे हो। एक तरफ तो समर्पण बोल रहे हो गुरु को, और एक तरफ अभी भी अपना समर्पण। माना तो समर्पण भगवान के ऊपर इतना रख दो सब बात, वरना तुम दुनिया में बेटे को कुछ कहोगे तो वो घर से बाहर चला जाएगा। आजकल तो कुछ कह के देख लो बच्चों को, फिर आकर के गुरु जी देखो आ ही नहीं रहा, लौट करके जाने कहाँ चला गया। नहीं है मन ऐसे आजकल के बच्चों का, कैसा मन? तो दुनिया में तो है ही ये सब, क्योंकि तुम नहीं सच्चाई से चलते हो। गुरु ने बोला कि सब सब बातें भगवान के ऊपर रख दो। तुम बेटा बेटी को कब काम करना है, तो तुम क्यों अपने ऊपर समझते हो? बेटे को कुछ कहोगे तो भी घर से बाहर चला जाएगा, तुम फिर ममता में दुखी होना पड़ता। गुरु जी कुछ कह दिया बस उससे, तब से वो आया ही नहीं लौट कर, तो भाई अब दुखी कौन हो रहा है? एक तो तब नहीं रोके जब कहना नहीं था, और दूसरी गलती अब कर रहे हो कि वो चला गया तो अब कौन दुखी कर रही है? अब उसकी ममता, कहाँ होगा कैसा होगा। पहले माहौल ऐसा बना दिया कि बेचारे के उसको इतना गुस्सा आ गया कि वो छोड़ के चला गया। तो यही हालत होती संसारी जीव की, दोनों तरफ से ऐसे जलता रहता, दुखी होता रहता। आसक्ति उसको, उसमें इच्छा उससे कुछ ना कुछ कहलवाती है, टोका टाकी कराती है, और फिर मोह उसको रुलाता है, और फिर भी नहीं समझता। फिर अहंकार उसको लड़ाता है, कोई बात बन जाए फिर देखो कैसा अहंकार, कोई अच्छी बात बन जाए उसके जीवन में, देखो कैसे उसके अंदर में भाव आता। मेरी मानी ना इसने तो देखो कैसा है। तो हर बात में देखना तुम्हारी ये पांचों बेकार, ये अपना फन उठा ले, इसलिए ज्ञानी इन सब में सावधान होता है। बच्चा होशियार एक बार जलने पर दोबारा नहीं छूता, वैसे होशियार है।
तुमको ही युक्ति बता देता है। देखा है बच्चे को, एक बार ताता हो जाए कैथली से उसकी, तो फिर उसको कितने भी कैथली लिच्छू है ताता था, वो इतना होशियार है। और तुम्हें विश्वास नहीं है तो कहीं किसी बात का नुकसान करेगा तो अगली बार फिर संभाल के काम कर ले। ये छोटे से बच्चे में इतना कॉमन सेंस होता है। बच्चा होशियार एक बार जलने पर दोबारा नहीं छूता। वह तुमसे होशियार है कि नहीं? तुमको युक्ति बता देता है। बेटे ने चोर पिता से पूछा, आपका क्या काम है? पिता थे बस चोरी करते थे, चुपचाप छुप के रहते थे, परिवार को भी ऐसे अंदर रखते थे, निकलने नहीं देते थे, घर में भी उनके कोई रोशनी नहीं थी, लोग समझते थे कोई ऐसे ही उजड़ा हुआ घर पड़ा हुआ है, वो उसमें चुपचाप रहते थे। एक दिन पिताजी ने पूछा, पिताजी आप बच्चे ने पूछा, पिताजी आप क्या करते हैं? बोला, हम चोरी का काम करते हैं बेटा। बोले, आप किन घरों में चोरी करते हैं? बोले, वो उधर पहाड़ी से नीचे बता रहे सारे घर है ना, उनमें जब समय समय पर कभी किसी घर में कभी किसी घर में। बोले, पिताजी आप चोरी करते हैं, जिनके घरों में चोरी करते हैं उनके घर में तो लाइट फिर भी जल रही है, हमारे घर में तो लाइट ही नहीं जल रही। उस दिन पिता का विवेक जागृत हुआ कि बेटा तो सही कह रहा है, ये गलत कर्म हमने कर रहे हैं बैठ करके, उससे क्या हो रहा है, हमें कैसे रहना पड़ रहा है। सोचो, एक चोरी ऐसा कर्म करने के बाद कितनी बातें बनानी पड़ती है, कितना वो करना। पर आदतें होती हैं, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे परिवार के लोगों को ऐसी आदतों में लिप्त देखा। आदत, मॉल में जाएंगी चुपचाप कोई चीज उठा करके रख लेंगी, फिर जब बाहर निकलेंगी टू 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 टू, कहाँ से हो रही है कहाँ से हो रही है ऐसे करेंगी, फिर अनजान बनने की कोशिश करेंगी। रखा था बल्कि उन्होंने अपने होशियारी से, और उनके पास तो इतना फुल प्रूफ सिस्टम होता है, उसमें ऐसा सेंसर लगा होता है कि जैसे गेट से फिर निकली बाहर, टू 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 आवाज हो जाती है कि कोई माल उठा के ले गया। पर वो आदत क्रेविंग की आदत होती है ऐसे, चुपचाप चोरी कर ले, चुपचाप उठा ले, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, नेल पॉलिश उठा ली, लिपस्टिक उठा ली, पकड़ी जाती है। अरे कोई चीज चाहिए अपना उसका हक हिसाब रखो, लेके जाओ, तो बिल सही देता है फिर वो तो चेक करा करके जाओ। लेकिन आदतें क्या करें, और कितने कर्म बन जाते हैं। ये हमारी आसक्तियां, गुरु जी कहते थे कितने कर्म तुम्हारे बना लेते हैं। और सोचो ऐसे कर्म करके फिर कोई सत्संग में आके बैठे, सत्संग उद्धार कर देगा? ये क्या भला कर देगा? पर ये सब कर्म छूट जाते हैं जब उसके, वो ऐसी बदल के गई गीतावन का सत्संग सुन करके कि उसने कह दिया अब की तुम अगर लेकर आए मेरे पास साड़ी, तो साड़ी होगी और अग्नि होगी, मैं उसको जला करके रख, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना, मुझे इस पाप कर्म का नहीं, अब इसका हिसाब किताब बढ़ा। पति ने भी कहा कि भाई तू ही नहीं, तुझे पहनना ही नहीं है तो फिर मैं क्यों लाऊं। और इत्तेफाक से जिस दिन ये बात हुई उसी दिन ऐसी सेठ ने जो है चेकिंग कराई, सबके टिफिन खोल के चेक करो ये साड़ियां कम कैसे हो रही है, कहाँ चली जाती। तब उसको अंदर से लगा, अरे आज तो बाल बाल बचे। लौट के आया कि भाई तेरा मन ऐसे बदला कैसे, तू तो रोज साड़ी की, नई साड़ी की डिमांड करती थी और तेरे लिए लेके आता था। बोले, मैं कल ऐसे एक सत्संग सुन के आई हूँ, वहां मेरे को ही समझ में। पति कहता है मुझे भी ले चल, कौन इसने बताया, कौन से गीता भगवान ने तेरी, मुझे भी ले चल, आज मैं बच गया उसकी वजह से, नहीं तो सारा कालिक मेरे ऊपर तो यार। तो अंदर से देखना तुम्हारे कर्म फिर कैसे होते हैं। चोरी वालों के भी घर में, अब देखो जो गलत नियतों से व्यवहार कर रहे होते हैं उनके घट में अंधेरा नहीं बन जाता, खुद ही देखो। घर में तो भली बड़ी रौनक कर ले वो गलत कर्म से, लेकिन घट में क्या होता है, गलत आचरण से, गलत तरीके से कोई ऐसे एक सही तरीके से, सही अच्छी भावना से कोई व्यापार कर रहा है, वो कभी बुरा नहीं है। आप किसी काम में मेहनत कर रहे हैं, मेहनताना ले रहे हैं, बुरा नहीं है। एक प्लम्बर आता है 300 रुपए ले आता है,
500 रुपए ले जाता है। आज एक बिजली वाला आता है, घंटे 2 घंटे तुम्हारी सब रिपेयरिंग करके ठीक करके जाता है, और खुद खुशी होती है इसको पैसा देने की। 800 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए तो आजकल तो बड़े शहरों में मिनिमम हो गया। 2 घंटे के लिए भी आ जाए, कोई 4 घंटे के लिए भी आए। तो अपनी हक का लो, मेहनत का लो, मेहनत का मांग करके भी ले लो, भले ही मांगना ही पड़े कभी, लेकिन इन नियतों से, इस गलत नियतों से नहीं चलो। नहीं तो बोला बेटे ने, तो पिता का तो विवेक जागृत हुआ, और वो जाकर के राजा के पास जाकर के उसने अपना सारा गुनाह कबूल किया। तो ये तुम्हारा फिर ऐसा मन कैसे पलटा, तुम आज जो इतने सालों से चोरी कर रहे थे, ऐसे कैसे आए? तब उसने बताया, आज मेरे अपने बेटे की बात सुन करके मेरा मन को लगा कि ये मैं वास्तव में गलत कर रहा हूँ, तो ठीक नहीं कर। राजा भी विवेकवान समझदार था, उसने कहा बोले ठीक है, अगर तुम आगे से ये काम ना करो तो तुम्हारी सारी माफी दी जा सकती। तो ऐसे परमात्मा भी कब माफ करेगा? जब नाउ सिन नो मोर। पिछली गलतियां भी माफ करने को भगवान बैठा है, पर किसकी? अब तुम देख लो, तुम तो वही वही गलतियां फिर हो जाती, फिर तो भगवान क्या करेगा? गुरु भी करुणा से बोलता है, काले धंधे छोड़ो, भले सुखों में लीन नहीं रहो, पर सच्चाई और ईमानदारी से जियो, शुक्राने करो। जनक ने बोला, जनक ने क्या बोला? क्यों नहीं मन चला जगत जनक का? जब खबर भी आएगी राजा तुम्हारी नगरी को आग लग गई है, तो क्या उनके मुख से निकला? जिसकी जले सोई परछाई, मेरी नगरी ही नहीं है। तो जिसको ये भाव पक्का हो जाएगा अंदर से, मेरा कुछ है ही नहीं, वो ही देखो कैसा भी फिर ऊंच नीच हो जाए, घटापटक हो जाए, और जो 2 मिनट में सब अपना बन जाता है, इसलिए लटक जाता है। क्यों ठीक करना है? मुझे बताओ, क्या ठीक करना है? सब ठीक है तो अपने स्वभाव संस्कार से चलेंगे। तुम क्यों व्यर्थ में हम देखते हैं अपना? और यही ये कारण है कि तुम्हारा जीवन ना निष्कामी हो पाता, ना गुरु के किसी मार्ग। आए दिन तो बिल्कुल ऐसे लूज, ऐसे परेशान। अरे कोई हालत आई है, बात आई है, उसमें भी चमक के बैठो, कुछ अच्छी सी युक्ति समझ के बैठो उसमें, फिर प्रेम की भाव बना के बैठो, देखो सब ठीक होगा। कि रोज जो है गुरु पर जिदेगा कि नहीं, फिर इनकी घोड़ी के आगे नाचो पहले, तब इनकी घोड़ी आगे बढ़ेगी, फिर नाचो करके तो घोड़ी आगे बढ़ेगी। ऐसा गुरु को समर्पण करो, परमात्मा को ऐसा समर्पण हो जाए जीवन की, गुरु तेरे तुम्हारे काम में लग जाए जीवन, तो बात बन जाती है। जनक ने तो बोला, मेरी नगरी है ही नहीं, जिसकी हो सो पछता है। पैदा हुए थे तो तन पर कपड़े भी नहीं थे। एक संत के पास कुछ लुटेरे आए, वो सब उसका लूट रहे थे, उसकी कुटिया से खोद खोद के सब निकालना चाह रहे, था ही कुछ नहीं, कुछ मिला भी नहीं। तो गुस्सा आई तो संत को ऐसे बांध करके बीच में खंबे से सब चीजें देख रहे थे, चेक कर कहीं कुछ दबा रखा हो, उसने कुछ छुपा रखा हो ऐसा। पर वो देखे, वो ठाका मार मार के हंस रहा था। बोले तुम हंस काय कर रहे हो आखिर? जब वो जाने लगे तब भी हंस रहा था। बोले तुम्हारे को इतना सब कर दिया, तुम अब हंसी क्यों आ रही है? बोले इधर आओ, कान के कान लाओ इधर। बोले आओ। बोले जब पैदा हुआ था तो कपड़े भी नहीं थे। कैसे आया था? और कितनी बड़ी बात है, जाते कैसे हैं? आए थे तब भी दूसरे ने नहलाया, और जाएंगे तो दूसरा नहलाएगा कि नहीं लाया? पैसा सामान कुछ लेके आए थे, कुछ लेके जाने वाले हैं। तब तो इतनी हाया है, इतनी माया घुस जाती है जीते जी मन के अंदर, कि वो दिन पूरे जीवन भर ऐसे सताती रहती है। अरे जल्दी से ज्ञान पक्का करो, जिसकी जले सोई बचता है। राय जनक की तरह कि मेरी नगरी है ही नहीं, कहां से सोचो, अभी कुछ भी नहीं लेकर के आया, कुछ नहीं। फिर भी जीते जी कितने राग द्वेष किसकी वजह से बन जाते हैं आपस में, कुछ मन मुटाव, राग द्वेष, इस भाई से नहीं बोलना है, इस बहन से नहीं बोलना है,
ससुराल में तो झकना भी नहीं है, यानी कैसे कैसे हालतें होती लोगों की। मन ऐसा चलाते रहते। ये तो गुरु के पास आके बैठते हैं तब समझ में आती है कि गुरु की प्रीति ऐसी है। अभी लिस्ट तो नहीं बनी हुई कि छोड़ के जाऊंगी, ये सब किसे दे जाऊं, बेटे को बुला के दे जाऊं, किसको दे जाऊं। ज्ञानी निश्चिंता से निष्काम भाव से जीता रहता है। बोले ऐसा संत की तरह अंदर से आनंद रहता है कि पैदा हुए थे तो कैसे हुए थे, अभी ये तो बाकी है, अभी तो ये तो बाकी है। गुरु जी कहता आखिरी कटोरा भी बेच करके तुम्हें खाना पड़े तब भी भगवान से एतबार नहीं होता, विश्वास नहीं होता। ऐसा विश्वास है तुम्हारा भगवान पर। आती है परिस्थितियों में, क्या नहीं बदलाव आ सकता। कभी बहुत होता है, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, कारण ऐसे भी आ जाते हैं जीवन में कि जो है वो सबका सब तुम्हारा ऐसे मट्टी हो जाए, खत्म हो जाए। तब भी ऐसा ज्ञान पक्का कराया तुमने। भगवान किसी को नहीं छोड़ते, तुम दुनिया से भीख मांगते हो, आत्म धन को छिपा कर रखा है तुमने, वो नहीं प्रकट करते अपने ज्ञान के धन को, और हालत फिर उसी भिखारी जैसी दिखाई देती है सबकी। वो जीते जी क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था, परेशान रहता था, लेकिन जब वो मरा और किसी ने ये सोच करके अरे भिखारी इतने दिन बैठा है, इसकी जमीन में कैसे वाइब्रेशन आए हुए, चलो थोड़ा खोद दूं, और खोदा तो उसमें से मोहरों का घड़ा निकला है। अब सब समाज वाले सोच रहे थे जीवन भर इसी घड़े के ऊपर बैठ के भीख मांगता रहा, नेक पुरुषार्थ कर लेता तो सारी गिन्नियां इसको मिल जाती, सारा सोना इसको मिल जाता। तो यही गुरु को कहना पड़ता है, तेरे अंदर माल खजाना, क्यों तू ढूंढे देश बेगाना। ऐसा आत्म धन तेरे अंदर दबा पड़ा है, वो दवाई दवा रह जाता है, ऊपर से भीख मांगते रहे। दे दे प्यार, दे दे इज्जत, दे दे मान दे, इसने ऐसे बुरा बोल दिया, ये ऐसी हैं, यहाँ मेरा मन नहीं लगता, अब ये बुरे हैं, ये खराब है, यही करते रहे हैं। क्या रहा, पूछो। जो अपने ही अंदर खुदाई है, इतना माल भरा पड़ा, इतना आत्म धन है, इतना आत्म ज्ञान है, गुरु उसका पता बताता है, उसको खोदो, उसको खोज के निकालो। आत्म धन का पाया हमने गुरु से खजाना, उसको पाके खुश रहो। पूरा जीवन भिखारी पने में गंवा देते हो। तुम भी आनंद का खजाना रखकर भिखारी बन करके घूमते हो। ब्रह्मज्ञानी माना जिसमें याचना नहीं होवे। अरे सब यहाँ ब्रह्मज्ञानी बैठे हैं जिसके अंदर कोई याचना यानी कोई मांग, कुछ भी चाहना नहीं होवे। मुझे प्यार, खाना, इज्जत कुछ चाहिए, ब्रह्मज्ञानी क्या कहता है, कुछ नहीं चाहिए, अछू ना खपे, तो सारा जग तो को जपे। कड़ी ऐसी मस्ती, दुख जम न से, दुख नहीं लगे। सड़ा हुआ मौन नहीं चाहिए, आनंद वाला मौन, खुशी वाली बात। और ऐसा भी होना चाहिए, कल बोला ना, अनुभव भी हो तुम्हारे पास, ज्ञान भी हो, और फिर तीसरा क्या था, व्यक्त करने की क्षमता तुम्हारे अंदर, ज्ञान को भी प्रकट करना, ये भी सीखना चाहिए, ये भी आर्ट समझ में आनी चाहिए। गुरु का संग करके सीख, कैसे हम इस ज्ञान को कहीं पर भी रख सके, क्योंकि धन हो और धन का तुम्हारे पास सही उपयोग ना हो, सही तरह से वो ऐसे ना रहे, उसका उपयोग हो रहा, तो भी तो बेवकूफ कहलाओ। इतना आत्मा का खजाना, इतना गुरु ने ज्ञान धन दिया, इतना है अंदर में, और कुटेले लगे दिख रहे हैं बाहर से, ऐसे पिटे पिटाए से दिख रहे हैं, तो क्या फायदा। अरे हमेशा ज्ञान की ऐसे मस्ती सी दिखाई दे, प्रेम सा दिखाई दे, अंदर में मजबूती दिखाई दे, कोई याचना ना दिखाई दे, किसी तरह की कोई मांग ना दिखाई दे, भरपूरता दिखाई दे, आनंद वाला जीवन दिखाई दे, तब तो मजा आता है। बहुत से लोग अभी तक ज्ञान समझ ही नहीं पा रहे।
वो फिर ऐसे के वैसे, फिर वैसे के वैसे, फिर भिखारी फिर बन जाते हैं अंदर से, कोई मांगने वाले बन जाते हैं, कुछ ना कुछ, कुछ मिले कहीं से मिले तब सुखी होंगे, कुछ दे तब सुखी होंगे। विश्वास रखता है उतना भगवान के ऊपर, सारे काम रख के चलता है। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लख लिया, तो जीवित नर चिंता करे, काय बात की चिंता। तो ज्ञानी माने, ब्रह्म ज्ञानी माने इसमें याचना ना होवे, एक परिभाषा जरूर समझ लेना। मुझे प्यार, खाना, इज्जत चाहिए किसी से, तो चाहिए, तरसती रहती है प्यार, क्यों दे, हम नहीं प्यार करें किसी को, हम नहीं जाके देख के आ सकते किसी, हम क्यों मांगे किसी के, भिखारी क्यों बने। इतनी जब अंदर के दौलत पर जब निगाह पड़ जाएगी ना, तब छूटेंगी बीमारियां, नहीं तो छूटती नहीं। बोले दुनिया में ऐसे सबने कमजोरी बना दिया दुनिया से, किसी ने पता बताया ही नहीं, अपने माल खजाना दिखाया ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी ना निंदा करता है, ना ही निंदा से डरता है, क्योंकि वो जानता है सच्चाई तो निंदा का संदेशा लेकर आती है। कैसे आती है पता है, आप सच्ची बात करोगे, सही बात करोगे, चार लोग जरूर आपकी निंदा करेंगे। ये सच्चाई की पहचान है। वेद वाक्य पर जो नर चलते, उनको लोग भ्रष्ट नर कहते, इसलिए वो निंदा की परवाह ही नहीं करता। करती है दुनिया, निंदा करती रहती है, ब्रह्मज्ञानी को कहाँ कोई पहचानता है। दुनिया में है आजकल तो, बड़े 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 जो है, बाहर का दिखावा कितना करके देखो कैसे कैसे रहते हैं लोग, और ब्रह्मज्ञानी छुपा हुआ रहता है, वो जानता है सच्चाई निंदा का संदेशा लेके आता है। अब गुरु होगा सच्चा तो तुम्हारा मोह मिटाएगा, तुम्हारी आसक्ति मिटाएगा, तुमको ऐसी मजबूती की बात सिखाएगा। तो ज्यादातर यही होता है, घर परिवार के सब लोग उल्टे पड़े आते हैं, तो ये जो 5 उंगलियां दे के बैठे थे मुंह में, वो तुम्हारी निंदा करने लगते हैं, अब तो मम्मी का मतलब ही नहीं है, अभी तो ये भी मतलब कहेंगे, वो तो कुछ निंदा नहीं करेंगे, तो इनडायरेक्टली निंदा किसकी हो जाती है, गुरु ने सिखा रहा है। आरती तो कहते थे, आरती आरती घर घर बिगाड़ती, तो हमें टाइटल मिला हुआ था शुरू से हमें ये टाइटल मिल गया था, मोहल्ले में ही टाइटल मिल गया था, इसके संग नहीं बैठना है, यानी कौन सी बातें सिखाती। अब गुरु सिखाएगा, पवित्रता की बातें सिखाएगा, धर्म और निरासक्त होने की बातें सिखाएगा, जिसका दिल लग जाएगा वो तो सीख लेगा, समझ लेगा। बाकी लोग क्या करेंगे गुरु को। दूसरी, तुम्हें इतना ज्ञान सुनाता है, इतना प्रेम करता है, उसके बाद तुम्हारे से कोई आचरण में गलती हो तो भी निंदा किसकी होती है, सोचो। तो सच्चाई कितना निंदा का पैगाम लेके आती, किसको गाली मिलती है, ये गुरु जी यही सिखा रहे होंगे, और गलती तुम कर रही हो, गुरु जी क्या सिखा रहे हैं। तो इसलिए देख रहे, सच्चाई निंदा का संदेशा लेके आती है। अंदर आनंद की अनुभूति होती है, ये ब्रह्म ज्ञान की पहचान है। कोई डिमांड नहीं होती, आशा नहीं होती, और अंदर उसके आनंद की अनुभूति रहती है, ज्ञानी के मन। तो अब तो सब ज्ञानवान हो गए होंगे। हम्म, इतने दिन से ये सब बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, कैसा है ज्ञानी का मन। रट तो लिया ये, खैर कोई बात नहीं। अंदर आनंद की अनुभूति होती है, कोई डिमांड नहीं रह जाती, और निष्कामी भाव से, निष्काम माना, हर काम उसका बिना इच्छा के होता है। भगवान भी एक खिलौना एक बार बनाता है, बार बार नहीं बनाता। बोले तुम अपने मरने का अभ्यास क्यों नहीं करते। कई बच्चों के माँ बाप बचपन में मर जाते हैं, फिर भी ईश्वर की सृष्टि से उनको सब कुछ मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। तज अभिमान ले मन बोल, राम नाम आत्म में शोध, तुम्हें बोध है अभी शोध करो। दो स्थितियां बताई, पहले बहुत दिनों तक गुरु ज्ञान का बोध कराता है,
ध्यान तो लिया, अब ऐसी तो कोई बात रह नहीं गई जो तुम्हारी गुरु का वचन तुमने सुना नहीं हो या जाना नहीं हो। अब जान लिया, बोध हो गया, पर अब क्या करो? अब शोध करो उसके ऊपर। अब एक एक वचन जो गुरु का तुम्हारे पास लिखा हुआ है, अब उस पर शोध करो, क्या मैं वास्तव में इसमें खरा उतर पा रहा हूँ? कहाँ कहाँ चूक हो रही है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी रुकावट है इनमें, इसको मानने में। ये तो तोते वाली स्थिति रह जाएगी, तोते का ज्ञान, रटा रटाया ज्ञान फिर किसी काम का नहीं रहता। इसलिए बहुत अच्छी बात लगी कि तुम्हें बोध हो गया, अभी शोध करो। ऐसे अंदर से भुलाओ सब बातों को कि आंखें खोलो तो जमाना है, बंद कर लो तो कुछ नहीं। नेस्ती हस्ती है यारो। मनुष्य के अंदर चालाकी चतुराई बहुत है, अपने अंदर ही कहाँ अहंकार पड़ा रहता है। हनुमान ने भी चतुराई से कैसे बोला, रावण से बोला, तुम्हें तो पूछ में आग लगा करके अपनी नगरी जलवा दी, मैंने थोड़ी जलाई। चतुर बात करने का तरीका है। मेरा हे मूर नार बानर, तूने मेरी नगरी को जला दिया। मैंने क्यों जला दिया? तुम्ही ने जलवाई, फिर पूछ में आग क्यों लगाई? नगरी जला दी उसने। तो सदगुरु बोले, सतपुरुष जन जानिए सदगुरु तिसका नाम। हमारी समस्त इच्छाएं भगवान ने पूरी कर दी, इसलिए ये अखंड पाठ साहब रोज रखते हैं। दुनिया में तो लोग एक इच्छा पूरी होती तो अपने घर में क्या रखाते हैं? पाठ साहब, पाठ साहब है भैया, आज हमारे यहाँ माता की चौकी है, एक इच्छा पूरी हो गई। हमारे घर में एक इच्छा थी बहुत दिनों से, पूरी हो गई है चौकी। और गुरु जी कहते थे हम क्या करें, हमारे तो गुरु ने समस्त इच्छाएं पूरी कर दी हैं, सो हम ये रोज अखंड पाठ करते हैं। हमारा एक दिन भी सत्संग मिस नहीं होता। कौन कौन इस अखंड पाठ में लगा हुआ है? सोच लेना, माया नहीं आया भी इसमें। तो हमारी भी अखंड पाठ साहब रोज रखते हैं। दादा ने बोला, घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या हो। आ गई बात समझ में आज की? हम्म। निंदा होती है उससे ज्ञानी घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता, वो अपने सच पर रहता है। बाकी दुनिया है, वो दो मुट्ठी राख दिया रखता है, कभी निंदा वालों पर, कभी फिर वो प्रशंसा भी करे आते हैं, वही लोग उन्हीं में से ही लोग होते हैं। एक समय के बाद प्रशंसा भी बहुत करते हैं, तब तब ये नहीं कि तब खुशमत हो जाना। चार भगत रोज मिल नहीं जाते सत्संग में भी, तो रोज चार लोग प्रशंसा भी तो करते हैं ना। नहीं करते हैं। गुरु जी बड़ा शुक्राना है, बड़ा लाभ मिला है आपको सत्संग से, बड़ा मन बदला है, बड़ा ये बदला है। तो ना प्रशंसा में अटकना, ना निंदा में अटकना। क्या बता रही मुझे? तो पूरा लेटर नहीं पढ़ लो, मजा नहीं आएगा, तृप्ति नहीं आती। पूरी बात समझ लो ढंग से।